तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। तो देखिए, जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस कंपनी को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। और किसी भी कंपनी को अच्छे से एनालाइज करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये बैलेंस शीट है क्या। तो बैलेंस शीट को हम किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशंस के एक स्नैपशॉट भी कह सकते हैं। और ये जो बैलेंस शीट है ये कंपनी अपने फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पर बनाती है। और जनरली कंपनीज अपने बैलेंस शीट को अपने एनुअल रिपोर्ट में शो कराती है। बैलेंस शीट बेसिकली किसी भी कंपनी के 3 मेजर इंफॉर्मेशन के बारे में बताती है। सबसे पहले है एसेट्स। एसेट्स यानी कि वो चीज़ें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो कंपनी के लिए। सेकंड जो है वो है लाइबिलिटीज, यानी कि कंपनी ने कितना उधार लेके रखा है। और तीसरा जो है वो है शेयर होल्डर्स इक्विटी, या फिर इसे हम सिर्फ इक्विटी भी कह सकते हैं। शेयर होल्डर्स इक्विटी यानी कि कंपनी के शेयर होल्डर्स का कितना पैसा कंपनी में लगा हुआ है। और ये जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है इन्हें हम सिर्फ इक्विटी या फिर नेटवर्थ या फिर बुक वैल्यू भी कहते हैं। और इसी तरह बैलेंस शीट किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस को शो कराती है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि ये जो बैलेंस शीट है आखिर इसे बैलेंस शीट ही क्यों कहा जाता है, और यहाँ पर जो ये शब्द है बैलेंस, इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, ये जो बैलेंस शीट है ये बेसिकली 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक साइड में एसेट्स को शो कराती है कंपनी, और दूसरे साइड में कंपनीज इक्विटी प्लस लायबिलिटीज को शो कराती है। और ये जो है एसेट्स और इक्विटी और लायबिलिटीज जो है ये हमेशा बैलेंस में होना चाहिए। यानी कि अगर हम इसे एक इक्वेशन के साथ देखें तो वो होगा एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। और इस इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस शीट बनाने के मेथड्स के बारे में। तो जनरली कंपनीज बैलेंस शीट को 2 मेथड्स का यूज़ करके बनाती है। सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल मेथड्स और दूसरा जो है वो है वर्टिकल मेथड्स। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल मेथड्स की तो हॉरिजॉन्टल मेथड्स में कंपनीज जो है बैलेंस शीट को हॉरिजॉन्टली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जनरली कंपनीज एसेट्स को शो कराती है, वही लेफ्ट साइड में कंपनीज जो है इक्विटी प्लस लायबिलिटीज को शो कराती है। वही अगर हम बात करें वर्टिकल बैलेंस शीट की तो यहाँ पर भी कंपनीज जो है अपने बैलेंस शीट को वर्टिकली 2 पार्ट में डिवाइड करती है। और यहाँ पर जनरली ऊपर के साइड में एसेट्स होता है और नीचे के साइड में कंपनीज जो है इक्विटी प्लस लायबिलिटीज को शो कराती है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। तो अगर सबसे पहले हम बात करें एसेट्स की तो कंपनी अपने एसेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करके शो कराती है। सबसे पहले है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स यानी कि वो एसेट्स जिन्हें कंपनी 1 साल के अंदर यूज़ कर लेगी या फिर कैश में बदल देगी। और दूसरा है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो होता है जिन्हें कंपनी 1 साल के ज़्यादा के टाइम पीरियड में यूज़ करती रहेगी, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग्स, मशीन्स एट्सेट्रा। वही अगर हम बात करें लाइबिलिटीज़ की तो कंपनीज जो है अपने लाइबिलिटीज़ को भी 2 हिस्सों में बांट कर दिखाती है। सबसे पहले है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ यानी कि वो लाइबिलिटीज़ जिन्हें कंपनीज को 1 साल के अंदर चुकाना है। और दूसरा है जो है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ यानी कि वो लाइबिलिटीज़ जिन्हें कंपनीज को 1 साल के बाद के टाइम पीरियड में चुकाना होता है। और करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को ही प्लस करके टोटल एसेट्स को दिखाया जाता है। और अगर हम बात करें लाइबिलिटीज़ की तो
करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को जो ऐड करके या फिर प्लस करके टोटल लाइबिलिटीज़ को शो कराया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।